तो क्या लग रहा है सर, बागमारा में किसकी जीत हो रही है? हाँ अच्छा। क्यों लग रहा है कि इस बार हाथ छाप की वहाँ जीत हो रही है? वो का बात नहीं है, बात ऐसा है कि आदमी का जो रुझान है और आदमी ये झूठा आश्वासन से थक चुका है। 15 करोड़ देंगे, एक्चुअली में अभी जो महिला सम्मान योजना चलाया, बिजली का बिल का माफ़ी हुआ, और एक्चुअली में प्रत्येक आदमी, गरीब गुरबा आदमी का पार्टी जो है अभी कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा ही सामने आ रही है। और इस तरह से देखा जाता है तो लेडीज़ का वोट मतलब 50% जो आबादी है उसका वोट, और जो गरीब गुरबा जो परेशान था, ऐसा भी हम देखे हैं कि जिसका बिजली का बिल बाकी था उसको 5 कट्ठा ज़मीन बेच के बिजली का बिल देना पड़ता था। उस हिसाब से देखा जाए तो लगभग हम पूरा बागमारा विधानसभा में घूमे और सबका वोट जो है अभी इस बार भारतीय जनता पार्टी कहीं से नहीं है और किसी भी हिसाब से नहीं है। जब तक आप जनता का काम नहीं कीजिएगा, जनता आपको पसंद नहीं करती है। धन्यवाद। आइए कुछ और लोग से बात करते हैं। हाँ मैडम, सबसे पहले आपका परिचय क्या हुआ? मेरा नाम पुष्पा महतो हुआ। तो क्या लगता है किसके सर पर सजेगी ताज और किसकी बनेगी झारखंड में सरकार? बागमारा विधानसभा से जलेश्वर महतो के सर पे ताज सजेगा और झारखंड में महागठबंधन का सरकार बनेगा। तो किन मुद्दों पे जलेसर महतो को वोट किए होंगे जनता, जो कि आप ये आश्वस्त है कि बागमारा से जलेसर महतो ही जीतेंगे? जो हर आम इंसान की ज़रूरत है, शिक्षा, रोजगार, विकास और मूलभूत जो ज़रूरतें हैं उनके ऊपर, और बदलाव के नाम पर, जो कि 15 सालों में कुछ हुआ नहीं। जैसे कि चुनाव स्टार्ट हुआ था तो दो दलों के बीच में भाजपा और कांग्रेस, शत्रुघ्न महतो और जलेसर महतो, लेकिन ठीक नॉमिनेशन जब जैसे से नॉमिनेशन करीब आई तो एक थर्ड प्रत्याशी भी खड़ा हो गया, रोहित यादव। तो इससे कितना फर्क पड़ सकता है बागमारा की विधानसभा में चुनाव में? जो चुनाव होता है, चुनाव प्रक्रिया में जो सबसे बड़ा होता है कि आपने समाज के लिए क्या योगदान है। तो रोहित यादव के पास वो आर्थिक क्षमता की वजह से भले ही राजनीति में आ सकते हैं, लेकिन उनका समाज के प्रति कोई योगदान नहीं है। 4-5 महीना पहले तो वही रोहित यादव कांग्रेस में ही थे, टिकट ना मिलने के कारण वो कांग्रेस छोड़ दिया और निर्दलीय से लड़ रहे हैं। तो उनमें कुछ तो कहीं राजनीतिक समझ होगी, तभी तो वो कांग्रेस में थे और उनको राजद से ला करके कांग्रेस में ज्वाइन कराया गया था। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? राजनीतिक समझ होना और समाज में अपना योगदान देना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं कि आपने समाज के लिए क्या किया है। एक राजनीति से एक जो बिजनेसमैन होता है ना, वो भी जुड़ा हुआ होता है राजनीति के साथ, क्योंकि राजनीति एक ऐसी धारा है जिससे हर इंसान जुड़ा हुआ है। तो जुड़ा होना अलग बात है और समाज के लिए कुछ कार्य करना दोनों अलग चीज़ें हैं। और उनका तो मानना है कि अगला ने जो 5 साल में नहीं किया, हमने 6 महीना में कर दिखाया था, रोहित यादव ने कहा। और सबसे अच्छा जवाब, हमें ज़्यादा इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक 12 घंटे में हम इन सारी सवालों का जवाब जनता अपने वोट के द्वारा दे चुकी है और आपके सामने होगा 24 घंटे के अंदर। बात तो आखिर विकास के रूप में होनी चाहिए। लोग तो वोट कर दिए हैं, कल जो है इसका निर्णय भी हो जाएगा, लेकिन विकास के बारे में क्या? आज 15 साल से बागमारा में क्या विकास हुआ है? जो पूर्व विधायक ढुल्लू महतो थे, जो अब सांसद हैं धनबाद के, तो उनका 15 साल में क्या कार्य हुआ और किसने विकास के बारे में किसने क्या सोचा? पूर्व में जलेसर महतो भी जीते हैं, मंत्री रह चुके हैं, तो बागमारा में कहाँ देख रहे हैं विकास को? बागमारा में तो क्या विकास देख रहे हैं, ये बताइए। देखिए, लास्ट 20 दिनों से मैं बागमारा विधानसभा में घूम रही हूँ और बागमारा विधानसभा में मुझे 15 साल में कुछ वैसा विकास दिखा नहीं। और अगर ऐसा विकास दिखा होता तो शायद हम भी कहते हैं कि शायद वो जीत सकते हैं। लेकिन आप कह रहे हैं जलेश्वर महतो जी क्या किया। जलेश्वर महतो जी जल मंत्री थे, ठीक है। मैथन से जो पानी बागमारा में आया ना, और जिन्होंने उन्होंने जो विकास का जो कार्य जहाँ पे उन्होंने रोका था, वहाँ से एक भी गाड़ी आगे बढ़ी नहीं। चाहे आप माटीगढ़ा की बात करें या फिर हम वहाँ पे सीमा टाड़ की बात करें। सीमा टाड़ करके एक गाँव है, कुछ ऐसे गाँव हैं जहाँ पे पानी की टंकियाँ तो बनी, लेकिन पानी की टंकी तक से गाँव के घरों तक पानी नहीं पहुंचा। और पूरे बागमारा विधानसभा में जो सबसे बड़ी समस्या है वो पानी का है। तो उस पानी की समस्या को 15 साल बहुत लंबा समय होता है। आप पानी मूलभूत जरूरत है जी, पानी वो तो शिक्षा से पहले पानी इंसान को चाहिए ना, हर घर में पानी की ज़रूरत है। तो आप 15 साल विधायक रह चुके हैं और धनबाद लोकसभा के लोगों ने आपको सांसद के रूप में चुना है। आप सांसद बन के गए, आपके पास सेवा करने का मौका है। और परिवारवाद को कोई नहीं पसंद करता है। लोकतंत्र इसीलिए है ताकि जो शासन व्यवस्था को अच्छे से चला सके उसको इंसान चुने। आप सांसद बने, अभी 6 महीना नहीं हुआ और अब 6 महीने बाद दोबारा आप ग्राउंड पर उतरते हैं, और वो भी इसलिए उतरते हैं क्योंकि आपको अपने भाई के लिए वोट मांगना होता है। दूसरी बात, जब आप संसद में जाते हैं तो आप
ऐसा नहीं कि हम उनके विरोधी हैं, लेकिन हम आपकी विचारधारा को हम सपोर्ट करेंगे कि आपकी विचारधारा क्या है। जब आप संसद में जाते हैं तो संसद में आपकी पहली मांग क्या होती है? चिड़ियाघर की। क्या झारखंड में हम लोग सब जानवर नजर आ रहे हैं? क्या हमें चिड़ियाघर नहीं चाहिए? हमारी कुछ मूलभूत ज़रूरतें हैं, शिक्षा पे काम कीजिए, आप रोजगार पे काम कीजिए, स्वास्थ्य पे काम कीजिए। आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा इतना एडवर्टीजमेंट और ये सब कुछ करने का। आपने काम नहीं किया, 15 साल आपकी सत्ता थी। जिसके पास सत्ता होता है उसके पास काम होता है, आप काम के द्वारा वोट मांग सकते हैं। जिसके पास सत्ता नहीं है वो हम कहेंगे ना कि हाँ मुझे सत्ता तो मैं ये काम करूंगा, लेकिन आपके पास तो सत्ता था, आपके कार्य बोलते हैं, आपको बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आपके कार्य 15 साल बहुत लंबा टाइम होता है। जो बच्चा पैदा होता है ना 15 साल में वो बच्चा मैट्रिक तक पहुंच जाता है। तो अगर आप पूरे विधानसभा इतना लंबा क्षेत्र नहीं होता, अगर विधानसभा में अगर आप 1 महीने में अगर एक कोई काम को भी करते हैं तो वो बहुत होता है। तो तो वो जो विकास है वो मुझे कहीं दिखा नहीं। इसलिए इस बार जो चुनाव हुआ ये बदलाव के नाम पे हुआ है और बदलाव होगा जरूर। झारखंड में किसकी सरकार देख रहे हैं? महागठबंधन। क्यों, क्या लगता है पिछले 5 वर्षों में आपको जेएसएससी सीजीएल की क्वेश्चन पत्र लीक कर करके छात्र फॉर्म भर भर के परेशान हो गए, एग्जाम दे दे के परेशान हो गए, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि फिर से जेएमएम की सरकार आने से छात्रों के लिए सब कुछ ठीक हो जाएगा? जो जैसे सीजीएल की आप बात कर रहे हैं ये 5 साल में नहीं 9 साल से नहीं हुआ। इससे पहले बीजेपी की सरकार थी और भाजपा के सरकार में जो सहिया होते हैं ना और जो पारा शिक्षक है उनके ऊपर लाठी चला था। और जिस जगह में शिक्षक के ऊपर अगर लाठी चार्ज हो रहा है तो उस जगह का क्या विकास करेंगे वो देखा जा सकता है। और दूसरी बात जहाँ तक की विकास की बात करें तो ये बात आप कह सकते हैं कि कभी कभार जब हम विकास करना चाहते हैं तो बहुत सारे अड़चन और बाधाएं डाली गई केंद्र सरकार के द्वारा, जिसकी वजह से झारखंड, सिर्फ झारखंड ही नहीं है, हर वो राज्य जहाँ पे बीजेपी की सरकार नहीं है वहाँ पे विकास नहीं हुआ, ऐसा भी भाजपा का कहना है। और हम ये कहना चाहते हैं भाजपा कौन सी गंगा नदी है भाई जहाँ पे राजनेता जाते हैं तो वो सारे पाप मिट जाते हैं। और हर वो जगह गलत है जहाँ पे भाजपा की सरकार नहीं है, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो हमारा झारखंड हो या ऐसे कोई भी राज्य। छत्तीसगढ़ में आप देख लीजिए ना, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ के लोगों ने वोट दिया था भाजपा को विश्वास करके कि वो वहाँ का विकास करेगी। बदले में क्या मिला? हसदेव जंगल काट दिया गया। लोगों ने इतना प्रोटेस्ट किया ऑनलाइन ऑफलाइन, उसके बावजूद भी लोग बिल्कुल भी नहीं। इनका पूरा नजर कोयला के ऊपर है। और छत्तीसगढ़ एक सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है जिसे लोग सीख सकते हैं। इससे पहले वहाँ पे कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, जब तक कांग्रेस का गवर्नमेंट था ना तब तक वहाँ पे कोयला का जो हसदेव जंगल सिर्फ कोयला और एक्सटॉर्शन के लिए किया गया। तो आप ये साफ साफ देख सकते हैं वक्त एक होता है ना कथनी और करनी, दोनों में बहुत अंतर है। और अभी के जो लोग हैं अगर मुझे लगता है ये बात बहुत अच्छे से धीरे धीरे समझ रहे हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ रीसेंट एग्जांपल है आपके सामने, बहुत दूर का एग्जांपल नहीं है। झारखंड में जो तीसरी पार्टी बन के उभरी है जेएलकेएम, जयराम महतो की पार्टी, वो क्या लगता है वो कितना प्रभाव छोड़ सकती है इस बार झारखंड के विधानसभा चुनाव में? विधानसभा चुनाव में देखिए अब कितना प्रभाव छोड़ेगी ये तो कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन वो एक 1 मैन आर्मी वाला सिचुएशन है उनका। अगर आप जेएलकेएम की बात करें तो हम ये नहीं कह रहे कि उनकी विचारधाराएं काफ़ी अच्छी है, बट उनका जो पार्टी है ना ऑर्गेनाइजेशन में एक होता है फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन फाइटर होते हैं, ठीक है। तो वो एक 1 मैन आर्मी है एंड ही इज ट्राइंग हिज लेवल बेस्ट। बाकी देखते हैं वो कितना क्या कर पाते हैं हमारे झारखंड के लिए। क्या लगता है डुमरी में उनकी सीट जीत पाएंगे या बेरमो में जीत पाएंगे? वो खुद की सीट बचा पाएंगे? खुद की सीट मुझे तो लगता है दोनों का तो नहीं कह सकते, क्योंकि डुमरी विधानसभा में ऑलरेडी हमारे जो जगन्नाथ महतो जी हैं उन्होंने काफ़ी काम किया है और वो लोग आम लोगों से काफ़ी जुड़े हुए थे वो। तो मुझे लगता है डुमरी तो मुश्किल है, बट बेरमो में भी हो सकता है कि बेरमो में अनूप सिंह काम नहीं किए क्या? जयमंगल अनूप सिंह काम किए नहीं, बात दरअसल ऐसा है कि उनका वहाँ पे जो मुद्दा है उस मुद्दे में मुझे ऐसा लगता है कि बेरमो ज़्यादा चांसेस है। क्या लगता है 1932 का जो खतियान का मुद्दा है वो कितना सही है? बस 1932 के नहीं है, बात यहाँ है कि आज तक लोगों ने ना लोकल लोगों की बातों को रखा नहीं, और पहली बार इंसान को एक ऐसा चेहरा मिला है जो उन बातों को रख रही है। और दूसरी बात है कि सोशल मीडिया का टाइम है, इससे पहले भी जब लोगों ने बातें रखने की भी कोशिश की ना तो शायद वो बातें पहुंच नहीं पाई। और ये ऑल थैंक्स टू सोशल मीडिया कि आप क्या हुआ जयराम महतो का जो मेन मुद्दा था ना वो हिंदुस्तान अगर मेरी बातों को हमारे यहाँ के लोकल की बातों को अगर छाप देती ना तो जरूरत ही नहीं पड़ता। तो वो जो सोशल मीडिया ना वो सोशल मीडिया है जिन्होंने हमारी आम जनता की जो समस्या है, क्योंकि जब वो बात बोलते हैं ना तो लोगों को लगता है ये हमारी बात बोल रहे हैं, ठीक है। तो उनको जो फेम मिला है वो तो ना बपौती मिला है, वो उन्होंने उन बातों को रखा जो लोग सुनना चाहते हैं। और यही बात है जो मैं बाघमारा के लिए भी बात कर रही हूँ ना, इंसान वहीं वोट देता है जहाँ उसको लगता है कि उनकी बातें हो रही है। कहीं कहीं जयराम महतो पे ये भी आरोप लगा है कि उन्होंने जानबूझकर कमजोर प्रत्याशी उतारे हैं, और लोग ये भी बोलते हैं कि वो भाजपा की बी टीम है, और कहीं कहीं पैसा का भी लेन देन करके वो जानबूझ के, से आप बाघमारा में ही देख लीजिए, कन्हैया चौहान को बहुत ही मजबूत प्रत्याशी माना जा रहा था लेकिन एंड टाइम उनको बैठा दिए और दीपक रवानी को वहाँ से खड़ा कर दिया गया। तो ऐसा आरोप उन पर पड़ रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हो सकता है, एक बात बताइए, बैक ऑफ द कैमरा क्या चल रहा है या बैक ऑफ द स्क्रीन क्या चल रहा है ये कहना बड़ा मुश्किल है। तो किसी के ऊपर मैं इस चीज़ में बिल्कुल बिलीव नहीं रखती हूँ कि बिना साक्ष्य के किसी के ऊपर भी प्रॉपर ब्लेम लगाया जाए। हो सकता है, माइट बी पॉसिबल, राजनीति में क्या नहीं हो सकता है, राजनीति में कुछ भी हो सकता है। कौन क्या गेम खेल रहा है ये कहना बड़ा मुश्किल है।
तो माइट बी पॉसिबल कि वो बीजेपी की वो टीम है जानबूझ के जो कांग्रेस को कमजोर करने के लिए कर रही है। लेकिन एक बात बताइए, अगर ऐसा है भी तो एक ही इलेक्शन ना, द मोमेंट यू विल ज्वाइन बीजेपी पीपल विल गेट टू नो अबाउट द थिंग्स, ठीक है। उसके बाद लोग बेवकूफ आप एक ही बार बना सकते हो, एक बार। जब तक आपके पास पावर नहीं आया तब तक ना, जब आपके पास पावर आएगा तब जनता पूछेगी आपने क्या काम किया। अभी आपके पास पावर नहीं है तो आप लांछन लगा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जब आपके पास मान लीजिए जयराम मातो जीत जाते हैं तो 5 साल बाद जब आप चुनाव लड़ने के लिए आएंगे तो सिर्फ 1932 आप नहीं बोल सकते। जब 5 साल का मौका मिला, 5 साल में आपने क्या काम किया, आपको वो दिखाना पड़ेगा। जब तक आप सत्ता में नहीं आप सवाल उठा सकते हैं, लेकिन जब आप सत्ता में तो आपको कार्य करना पड़ेगा। कितनी सीटें देख रहे हैं झारखंड में जेएमएम की, मतलब इंडिया गठबंधन की? एग्जैक्टली अभी मैं इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि मुझे ग्राउंड रियलिटी और लोगों के समस्याओं के बारे में अच्छा पता है। लेकिन अब एग्जैक्टली विश्लेषण करना कि कितना जीतेगा नहीं जीतेगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। एग्जिट पोल तो ऑलरेडी एनडीए की सरकार दिखा दे चुके हैं, कितना भरोसा है? एग्जिट पोल पे सामने जब आए तो हम जो स्टेटमेंट दे रहे हैं और जब हम ईवीएम में वोटिंग के टाइम जो बटन क्लिक किए हैं, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। माइट बी पॉसिबल कि हम आपके सामने कुछ और कह रहे हैं और जब वोट देते जाएंगे तो वहाँ, क्योंकि इसीलिए तो ये अप्रत्यक्ष रखा जाता है कि आप किसी को भी वोट दीजिए वो दिखेगा नहीं। तो एग्जिट पोल एक अनुमान होता है, वो एग्जैक्टली 100% रिजल्ट नहीं होता, और रिजल्ट हमें ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है। हार्डली 18 आवर्स, विद इन 18 आवर्स वी विल हैव आवर रिजल्ट। क्या ऐसा तो नहीं कि एनडीए की प्रत्याशी की जो जीत होगी या एनडीए की सरकार बनेगी तो कहीं ईवीएम पे फिर से उंगली तो नहीं उठने वाला है? उंगली अगर कोई ऐसा साक्ष्य सामने आएगा तभी उंगली उठेगा, हवा में तो नहीं होता है। जहाँ धुआं होता है मतलब कहीं ना उठेगा, और अगर कोई उंगली उठाएगा तो कहीं ना कोई वीडियो के खिलाफ। कुछ जैसे कि लास्ट टाइम जब लोकसभा इलेक्शन हुआ था तो जैसे कि जेबी केसेस के कुछ लोगों ने कुछ वीडियो क्लिप्स दिखाई थी कि यहाँ पे ऐसा हुआ, तो उसके ऊपर तो कहीं ना कहीं आपको जनता को विश्वास में लेके लोकतंत्र को चलना ये सबसे बड़ी बात है। इसीलिए जब चुनाव होता है तो हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं वो जनता को अपने भरोसे में लेने की कोशिश करते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट ट्रस्ट, ठीक है। और कहीं ना कहीं हमारी जनता को लोकतंत्र पे भरोसा है। कुछ डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स होते हैं जिनकी वजह से हमारे समाज में थोड़ी सी कहते हैं ना वो दुष्टता फैलती है या फिर लड़ाई झगड़ा होता है। अदरवाइज हमारे सभी लोगों को लोकतंत्र में विश्वास है। इसीलिए आप यहाँ पे जो खड़े हैं ये 500 से 1000 मीटर के दायरे में सारे पार्टी के लोग खड़े हैं, और आपको लग रहा है कि किसी को एक दूसरे के प्रति आक्रोश है या द्वेष है। मुझे तो नहीं है, चाहे वो भाजपा का हो चाहे वो JLKM का हो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल आर झारखंडी, वी ऑल आर इंडियन सिटीजन्स। तो ये एक प्रतिस्पर्धा है जिसमें कौन जीतेगा नहीं जीतेगा कोई अच्छी बात, मतलब उसके लिए कि कौन अच्छा शासक बन सकता है और कौन हमारे झारखंड के हित की बात करेगा। आज भारत का लगभग 80% जो खनिज संपदा है वो झारखंड में है। हाँ। तब भी झारखंड के लोग बाहर राज्य में पलायन करने को मजबूर हो गए हैं रोजगार के लिए। आज धनबाद में कोयला नंबर 1 पे है, आपको खनिज में आप देख ले कोडरमा बॉक्साइट में है, आपको स्टील में देख ले तो बोकारो और टाटा की कंपनी यहाँ पर है। लेकिन तब भी हमारे झारखंड वासियों को बाहर पलायन करना पड़ रहा है। तो कहाँ झारखंड पिछड़ रहा है? किसकी जिम्मेदारी? राजनेताओं की जिम्मेदारी है, या जितना भी आप धनबाद या कतरास या बगमारा में आप आउटसोर्सिंग की कंपनियां जो अभी नई आई है वहाँ भी स्थानीय लोग को रोजगार नहीं मिल रहा है? इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? झारखंड के बारे में जब मोस्टली बोला जाता है झारखंड इज अ रिच स्टेट विथ पुअर पीपल, तो जब हम विधानसभा में काम कर रहे थे तो जैसे कि जब हम घूम रहे थे अलग अलग गाँव में जा रहे थे तो हमारा एक ही मुद्दा है कि झारखंड की कोख में जो अमीरी है उस कोख की अमीरी को जो झारखंड के गरीब लोग हैं उन तक पहुंचाना। हमारी झारखंड के कोख में बहुत अमीरी है, बहुत पैसा, इतना पैसा है कि हम इतने समृद्ध हो सकते हैं कि शायद साउथ इंडियन स्टेट से काफ़ी ऊपर होंगे, लेकिन वो जो अमीरी है वो लोगों तक पहुँच नहीं पा रही है। और इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम राजनेता आप नहीं कह सकते हैं, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, ठीक है, कि हमारा यहाँ राजनीतिक बहुत अस्थिरता है राजनीति में। जैसे आप हम एग्जांपल देते हैं, ठीक है, अभी जेएमएम की गवर्नमेंट महागठबंधन की, जेएमएम कांग्रेस की महागठबंधन की सरकार है। तो जब महागठबंधन की सरकार है तो जैसे 5 साल हमने उनको टाइम दिया, ठीक है, तो कोई ऐसा जगह एक नया राज्य है जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ बदलाव करना है, जैसे कोई जगह जिसको दिमाग की तरह खाया गया है, तो आप एक ही दिन में सारा सुधार नहीं कर सकते ना, उसके लिए समय देना पड़ता है। और हमारे यहाँ के लोगों में संयम नहीं है और हम हवा के बहाव में ज़्यादा चलते हैं, ठीक है। तो जैसे कि 5 साल हमने उनको मौका दिया, उसके बाद जब तक वो कुछ करना चाहेगी, जैसे कि 2.5 साल कोविड में चला गया, उसके बाद जेल वेल वही सारी चीज़ें, तो उसके बाद जब तक उनको मौका मिलेगा और वो चीज़ें करने की कोशिश करेंगे तब तक यहाँ की जनता अपना मूड चेंज कर लेती है कि सरकार ही बदल देते हैं। अब जब तक नई सरकार आती है वो 2.5 साल फिर उन्हीं सारी चीज़ों को जो मतलब आप जानते हो कांग्रेस जो काम करेगी उसको बीजेपी काटेगी, बीजेपी जो काम करेगी उसको कांग्रेस काटेगी, ये वाला सीन चलता है। तो आपको वो मौका देना पड़ेगा ना, अगर कोई रेस आप स्टार्ट किए तो रेस को कंप्लीट करने का आप मौका दीजिए एटलीस्ट। और ये तो जेन्युइन रीज़न है कि 2.5 साल कोविड का टाइम था, उसके बाद सारे मोस्ट ऑफ दी ऐसे स्टेट्स जहाँ पे भाजपा की गवर्नमेंट नहीं है वहाँ के सीएम्स को खराब बताया जा रहा है, चाहे आप अरविंद केजरीवाल की बात कर लीजिए, चाहे हमारे हेमंत सोरेन की बात कर लीजिए, और बाकी जितने उनके जो सीएम्स है जहाँ भाजपा की सरकार है वो अच्छी है। तो आपने दोनों मुख्यमंत्री का नाम लिया, दोनों ही मुख्यमंत्री जेल जाके आए हैं, तो उनके क्या करते हैं? क्या भ्रष्टाचारी सचमुच किए थे या ऐसे भाजपा फंसा के जेल भेज दी उनको?
आप मुझे नहीं पता आप अगर दिल्ली गए हैं कि नहीं, तो अगर आप दिल्ली जाए ना तो एक बार दिल्ली के सरकारी स्कूल जरूर जाए। यहाँ का जो डिनोबली है ना उससे ज़्यादा बेटर वहाँ का सरकारी स्कूल है, और मैंने अपने भाई को वहाँ एडमिशन दिलवाया है यहाँ के प्राइवेट स्कूल से निकाल के। तो इट्स मे भी ना कि वहाँ का गवर्नमेंट स्कूल अच्छा है, तभी तो हम वहाँ पे डाले अपने भाई को। और दूसरी बात, वहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट काम जो है ना, मैंने खुद के जो पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस में बता रही हूँ, विदाउट करप्शन वो 24 आवर्स में मैंने एमएलए से साइन करवाना था, तुरंत वो गई, उन्होंने डॉक्यूमेंट चेक किया और काम हुआ। तो कहीं ना कहीं काम तो अच्छा है, तभी तो वहाँ की जनता, जब पूरे देश में भाजपा की सरकार बनी ना, तो केंद्र में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, और वहाँ के लोग शिक्षित भी हैं। ऐसा है क्या मैम कि आपने 1000 अच्छाई की हैं, तो आपको बुराई काम करने के लिए लाइसेंस मिल गया है? अगर उन्होंने सरकारी स्कूल खोले हैं, उसे अच्छा मॉडरेट भी किया है, तो क्या आपको लाइसेंस मिल गया है बुराई काम करने का? तभी तो वो जेल गए, कुछ ना कुछ किए होंगे, तभी तो ये दोनों मुख्यमंत्री जेल गए। तो क्या अच्छाई काम आप किए हैं, तो क्या आपको लाइसेंस मिल गया है क्या बुराई काम करने का? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर आप प्रोत्साहन कैसे कर रहे हैं कि उन्होंने सरकारी स्कूल को मॉडलाइज कर दिया है, डिनोबली से भी बेटर कर दिया है? कहीं ना कहीं तो कुछ गलत किए होंगे, तभी जेल गए हैं, साक्ष्य मिले होंगे तब। आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं ना, तो डेवलपमेंट दिखता है, सामने से दिखता है डेवलपमेंट। और हम ये जानना चाहते हैं कि ईडी हो या बाकी सारी चीज़ें हो, ये सारे जो है वो महागठबंधन वाले ही खराब कर रहे हैं क्या? मतलब भाजपा में सारे दूध के धुले हैं। अगर वैसा देखा जाए तो बीसीसीआई का जो चेयरमैन है, ये मीम्स तो आपने भी देखा होगा, जिनको बल्ला पकड़ना नहीं आता उनको बीसीसीआई का चेयरमैन बना दिया गया है। उसके बारे में क्या टिप्पणी करना चाहेंगे, या फिर केंद्र में सरकार है इसलिए कुछ कहना नहीं चाहेंगे? ये बात तो है मैडम। और अंत में मेरा लास्ट सवाल है कि हमारे चैनल के माध्यम से झारखंड के तमाम वोटर को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हम यही कहना चाहेंगे कि आप जब भी वोट करें तो व्यक्तित्व और व्यक्तिगत रूप में सामने वाले को देख के वोट करें। आपका किसी के प्रति आस्था होना अच्छी बात है, विश्वास होना अच्छी बात है, लेकिन अंधविश्वास नहीं होना चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जिस प्रतिनिधि को हम चुनते हैं वो प्रतिनिधि हमारे लिए काम करने के लिए आता है। और इलेक्शन के टाइम पे आप मुद्दों पे बात करें कि आप हमारे लिए क्या काम करेंगे, शिक्षा, रोजगार, विकास, किस चीज़ के ऊपर काम करेंगे, क्योंकि हमको काम चाहिए ना भाई। तो आप उन मुद्दों पे वोट करें, ना कि धर्म, जाति, समुदाय, इन सारी चीज़ों के ऊपर, क्योंकि जब हम विकास के ऊपर बात करेंगे तभी हमारे यहाँ का विकास होगा, और उसके लिए हमारा जागरूक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक। क्या परिचय हुआ मैडम? पुष्पा महतो, कहाँ रहते हैं आप? धनबाद। क्या करते हैं? स्टूडेंट है, किस क्लास में? यूपीएससी का स्टूडेंट है। बहुत अच्छी आपकी नॉलेज है, बहुत अच्छा बात करके अच्छा लगा हमारे चैनल को आपसे। थैंक यू।